गुरुभ्यो नमः। हमारा जो दैनिक जीवन है, जो व्यवहार है, वह शास्त्रानुसार होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ने आपके यहलोक और परलोक दोनों के कल्याण के विषय में चिंतन करने के बाद ही मनुष्य के जीवन में उतारने योग्य बातें बताई। इसमें मानव के जो कर्तव्य है उसका यदि हम पालन करते हैं तो हमारा यह जीवन और यह लोक दोनों ही सुखमय, समृद्धमय, शांतियुक्त और आनंदमय हो सकता है। जैसे कि आपका व्यवहार वो कैसा है, तो कभी भी जो हमसे छोटे बच्चे हैं उनसे आज के समय में हम देखते हैं कि बच्चे नहीं पढ़ पाते तो लोग चिल्लाते हैं, उनको डांटते हैं। आप उन्हें समझाइए, पर प्रेम से, बजाय उनको मारने से, डांटने से अच्छा है कि उनको डांटिए पर उसमें भी प्रेम हो, करुणा हो, वात्सल्य हो। आपके व्यवहार में कहीं किसी प्रकार से क्रोध ना आए, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी प्रकार से शरीर से, मन से, वाणी से किसी को दुख ना हो, इस पे हमको ध्यान देना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, कभी हमारे कारण कोई दुखी ना हो। तो जो छोटे बच्चे हैं उनसे यदि हम कोई बात करें तो उनको बड़े प्रेम से, स्नेह, करुणा से हम समझाएं। साथ ही जो आपसे बड़े हैं उनका सदैव सम्मान हो। यदि आपको लग रहा है कि ये अनुचित बोल रहे हैं, अनुचित कर रहे हैं, तो आपको उनको ये बात बोलनी भी हो तो उसमें बड़ा विनम्रता हो, बड़ा प्रेम हो और सम्मान हो, तब आप उनको ये बात बोलिए। कभी भी अपने बड़ों से हमें, जिसे कहते हैं, जिसे आज की भाषा में मुजोरी करना, मुजोरी नहीं करना चाहिए। उनका तिरस्कार ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। यदि हम बड़ों का सम्मान करते हैं, शास्त्र में तो यहाँ तक आता है कि अगर आप बड़ों को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करने मात्र से आपकी 4 चीज़ें बढ़ जाती है: आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए बड़ों के प्रति सदैव सम्मान का भाव हो, छोटे के प्रति बड़ा प्रेम, स्नेह का भाव हो, और जो हम उम्र के लोग हैं उनके प्रति मैत्रीय भाव हो। दोस्तों से तो हंसी मजाक भी होगा, सब होगा, पर इस प्रकार का ना हो कि लड़ाई झगड़े हो जाए। इस प्रकार का हो जिससे प्रेम और बढ़े, मैत्रीय भाव में प्रेम और बढ़े, वो होना चाहिए। और उदार मन आप बनो। आप ये मत सोचो कि हमारे लोग काम आए, हम भी किसी के काम आए। उससे भले से अपेक्षा मत रखो, पर उसके दुख में आप सम्मिलित हो, उसके सुख में सम्मिलित हो, और उसके कोई काम हो उसको आप करें। और दूसरी बात है कि अपना व्यवहार इतना अच्छा हो कि किसी प्रकार का व्यक्ति भी, जिसको हम जानते उसके प्रति नहीं, जिसको हम नहीं भी जानते उसके प्रति भी हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। यदि आपका व्यवहार अच्छा है और उसके लिए आपकी जीवनचर्या को, आपको जो दैनिक चर्या उसको अच्छा बनाना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य अनुकरणीय प्राणी होता है। दूसरों को करते हुए देखता है तो सीखता है। आपका व्यवहार अच्छा होगा तो दूसरे लोग देखेंगे, वो सीखेंगे। आप सुबह कैसे उठते हैं, कैसे पूजा करने बैठते हैं, भोजन किस तरह से करते हैं। भोजन के समय में भी आज हम देखें तो लोग जो भोजन करते हैं खड़े खड़े करते हैं, चप्पल जूता पहन के करते हैं। उसके बाद में भी हाथ पैर भी नहीं धोते हैं। कम से कम भैया हाथ तो धो। लोग हाथ भी नहीं धोते, गंदे हाथ होते, वैसे ही भोजन कर लेते हैं। तो नहीं, बैठ के बड़े प्रेम से बैठ करके करो भोजन। कहीं भागे थोड़ी जा रहे हो। अगर आपके सामने भोजन का थाल आया है तो वो भाग के थोड़ी जा रहा है कहीं कि लोग टूट रहे हैं उस पर। बड़े प्रेम से करो। 1 रोटी 2 रोटी जितना आप ग्रहण करते हो, खाते हो, पर उसको बड़े प्रेम से आसन पे बैठ करके। हमारे यहाँ दिशाओं का बड़ा महत्व है। यहाँ तक बताया गया है कि यदि आप पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके भोजन करते हैं तो उससे आपके धन की वृद्धि होगी, उससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी, आपके रोग नष्ट हो जाएंगे, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा दिशा का, क्योंकि वहाँ से दिव्य तरंगे आ रही है। तो आप भोजन ग्रहण करते समय जिस दिशा में देख रहे हैं उस दिशा का अपना प्रभाव पड़ता है। तो आप भोजन व्यवस्थित करते हैं और वो आपके दोस्त उसको देखेंगे, आपके आसपास के लोग देखेंगे तो वो भी वैसा व्यवहार करेंगे। इसलिए हमारा व्यवहार शास्त्रानुकूल होना चाहिए।
आप कोई कार्य करते तो कितनी कुशलता से। पुराने समय में माताएं अगर घर में जो बड़े लोग होते थे तो कोई काम करती थी तो उसकी आवाज़ तक नहीं आने देती थी। अगर बात भी करती थी तो इतना धीरे बोलती थी कि सुनाई ना पड़े। वो ये ध्यान रखती थी कि हमसे जो बड़े हैं, ससुर जी हैं, पिताजी हैं, जेठ जी हैं, तो ये अगर विश्राम कर रहे हैं या बात कर रहे हैं तो हमारे कारण इनके किसी भी प्रकार के कार्य में विघ्न उत्पन्न ना हो, बोलना ना पड़े, कोई टोके, वो काम नहीं होना चाहिए। इसलिए व्यवहार हमारा बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो हमारा व्यवहारिक जीवन शास्त्रानुसार होना चाहिए। यदि हम जानते हैं तो वैसा जिए, और यदि हमें नहीं पता कि जीवन कैसा जीना है तो हमारे गुरुओं से हम पूछें कि हमें दैनिक चर्या कैसी रखनी चाहिए, दैनिक जीवन हमारा कैसा होना चाहिए। यदि हम अपने गुरुओं से पूछेंगे, शास्त्र के ज्ञाता लोगों से पूछेंगे, तो वो बताएंगे कि हमारा दैनिक जीवन ऐसा होना चाहिए, और तदनुकूल जीवन जीते हैं तो वो जीवन हमारे लिए उत्तम जीवन माना जाए।